एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा कि तुम मुझे नरक लेके जाओगे या स्वर्ग। यमराज बोले, दोनों में से कहीं लेके नहीं जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम लेके जाऊंगा। बुजुर्ग औरत खुश हो गई, बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मेरी एक आपसे विनती है। मैंने यह धरती पर सभी से बहुत स्वर्ग नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करता हूँ। चलो अब हम स्वर्ग व नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। मित्रों, दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। वह नरक में दुबले पतले और बीमार नजर दिखाई दे रहे थे। औरत ने वह एक आदमी से पूछा, आप सभी की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी हमारी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों की कद से 300 फीट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटक रहा था। उस पतीले में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इसमें क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला हमेशा स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा कि इसमें खीर है, तो तुम पेट भर के खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाए? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है और हम में से उस पतीले तक कोई पहुंच नहीं पाता। बुजुर्ग औरत को उन सब पर दया आ गई। सोचने लगी, खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया है। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो अब हमें देर हो रही है। और दोनों वहां से चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने व खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। पर वह स्वर्ग में भी उसी तरह 300 फीट ऊंचे पतीले पर उस औरत की नजर पड़ी, जैसा कि नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटक रहा था। बुजुर्ग औरत ने वहां के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोगों ने कहा कि इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। वो औरत हैरान हो गई और बोली, ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे, और उस हिसाब से तो आपको खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप यहाँ पर सब खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे? लोग बोले कि हम तो इस पतीले में से रोज पेट भर के खीर खाते हैं। औरत बोली, कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हुआ, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। परमात्मा ने ये पेड़ पौधे, नदी चढ़ने, हम मनुष्य के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ियां ली, उसको काटा
फिर लकड़ियों के टुकड़े से विशाल सीढ़ी का निर्माण किया और उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचे और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंपे हैं। चाहे तो अपने लिए नरक बना लो, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना लो। ईश्वर ने सबको एक हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहां नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी है। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म करना नहीं चाहते, कोई मेहनत करना नहीं चाहते। इसीलिए वे भूख से बेहाल है, क्योंकि ये तो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। मित्रों, ये कहानी आपको काल्पनिक लग सकती है। स्वर्ग और नरक हमारे हाथों में है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं।